तीसरा नाम अपराध को चर्चा करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने बताए थे कि तीन तत्वों को समझना बहुत बहुत कठिन है, हमारी बस की बात नहीं है। पर ठीक है, शास्त्रों के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ हमको समझ पाएंगे, गुरु वैष्णव की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, भगवान की कृपा से, वरना ये तीन तत्वों का हम नहीं समझ पाएंगे, पूर्ण पूर्ण मात्रा में कभी नहीं समझ पाएंगे। यह जैसे बताया था हमने, एक तो राधा तत्व है, दूसरा है शिव तत्व है, तीसरा है गुरु तत्व है ना। इसको हम पूरा पूरा नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत ठीक है, हमारा बुद्धि जितना है उतना ही हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए फिर भी हम प्रयास करेंगे गुरु तत्व को समझने के लिए। वैसे हमने काफी बार गुरु के बारे में सुना है, गुरु की महिमा सुने हैं, मगर फिर भी अभी तीसरा नाम अपराध आया ही है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है। तो तीसरा नाम अपराध ये है गुरु का अवज्ञा करना और उनको एक साधारण व्यक्ति मानना, ये अपराध है। गुरु को अवज्ञा करना, गुरु का बताया हुआ वाणी को नहीं मानना। नहीं मानते मीन्स तब नहीं मानते जब हम गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानते, तब उनकी बातों को हम नहीं मानते। अगर गुरु का महिमा अच्छे से अगर पता होता हमको, आज मेरे एक भक्त को मैं समझा रहा था कि मैंने बोला प्रभु जी, एक होता है मानना और एक होता है करना, दो अंतर है। मैं मानता हूँ, ये तो हो गया मानने जैसा। आप करते क्या हो उसके लिए? मानना तो ठीक है, मगर करते क्या हो उनके लिए? मैं मानता हूँ भगवान का नाम शुद्ध है, मगर आप क्या करते हो? भगवान का नाम लेते हो क्या? हम बता रहे। तो वैसे ही गुरु के बारे में सिर्फ जान लेना जो उतना नहीं काफी नहीं है। हाँ, उतना काफी नहीं है। गुरु का सेवा करना, गुरु का बताया हुआ बातों को मानकर अपना जीवन यापन करना, नियमों को पालन करना, ये जरूरी है हमारे लिए। सिर्फ मानना जरूरी नहीं, वो जो बताए उस मार्ग में चलना है, वो जो उपदेश है उसको हम पालन करें। तो खैर, ये तीसरा नाम अपराध को हम प्रयास करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। हम्म, तो गुरु का अवज्ञा करना और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना, ठीक है। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण, बोलो। ताहार चरण आगे करिए वंदन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब श्री चैतन्य चरितमृत को रचना करने जा रहे थे, सर्वप्रथम वो किनको प्रणाम करते हैं? मंत्र गुरु और जत शिक्षा गुरु। मंत्र गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेकों होते हैं। तो कहते हैं मेरे मंत्र गुरु जो है उनको, और जितना भी शिक्षा गुरु है, तहार चरण आगे करिए वंदन। कोई भी कार्य करने से पूर्व, खास करके क्या, आध्यात्मिक कार्य, जो भी भगवत भक्ति का कार्य शुरू करने से पहले हमको गुरु का स्मरण करना बहुत आवश्यक है कि नहीं? तो उनको चरण वंदना करना चाहिए। विशेष करके जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, त्रिसंध्या करते हैं। त्रिसंध्या में क्या होती है? गुरु का स्मरण। हाँ, त्रिसंध्या जो ब्राह्मण दीक्षित ब्राह्मण तो कहते हैं गायत्री करते हैं, तो उसमें गुरु का स्मरण करते हैं त्रिसंध्या में, सुबह दोपहर शाम। तो हमको गुरु का हर एक कार्य से पहले, अभी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत का वर्णन करने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों, हमारा जीवन में क्या बोलते हैं, आदर्श गुरु होना जरूरी है। गुरु और वैष्णव ही हमारे जीवन का आदर्श होनी है। आदर्श हम इसको बनाए, इसके लिए हम उनके हिसाब से जीते हैं। अगर आदर्श गुरु वैष्णव होंगे तो गुरु वैष्णव के हिसाब से जिएंगे हम, वो जैसे बोलते वैसे मानेंगे। हमने एक बड़ा डॉक्टर का आदर्श माने तो डॉक्टर जैसे बोलता वैसे चलेंगे। हमने अगर हमारे स्कूल के शिक्षक का आदर्श मानते तो शिक्षक जैसे बोलते वैसे चलते, है नहीं? तो हमारे जीवन में हम जिनको आदर्श माने हैं, वो जैसे बोलते हैं, वो जैसे खाते हैं, वो जैसे पहनते हैं, वो जैसे चलते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं। वो हमारा आदर्श है, आइडियल है।
मगर हम लोग का आदर्श भक्तों के लिए गुरु और वैष्णव है कि नहीं? भगवान के भक्त। तो इसके लिए ठीक है, ये जो प्यार है 135 था, कौन सा प्यार था? 35 था। इसका पॉरपट पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी महाराज बहुत बढ़िया पढ़ लिखते हैं। 35 प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रभुपाद लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, कितना महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं। कहते हैं जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, एक शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और उसका उसका और कोई लक्ष्य नहीं है। और ऐसा शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, उसका ऑडियो डिस्कनेक्ट करो, ठीक है? तो और वैसा शुद्ध भक्ति हमको अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वैसा भक्तों की संगति में करनी पड़ेगी, अकेले में नहीं होगा। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भवनामृत का उदय होता है और वो भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। भक्तों, भक्ति में प्रगति करने का यही विधि है, इसके अलावा कोई विधि नहीं लिखा गया है शास्त्र। क्या है? भक्तों की संग में आके भक्ति के अंगों को पालन करना है। अकेले में कभी नहीं, हमने कई हर क्लास में इसी को चर्चा किया है। अकेले में भक्ति संभव नहीं है, रुचि घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक समय हम जैसे थे ना, जसी आई तसी हो जाएंगे, पता है? भगवत गीता एज इट इज आपने जसी आई तसी, या क्या हिंदी में क्या है, यथारूप हो जाएंगे हम, यथारूप। हमारा जो रूप था ना, भौतिक संसार कैसा रूप था हमारा, सिगरेट पीना, दारू पीना, मांस मच्छी खाना, व्यभिचार करना, यही हमारा रूप है। एक्चुअली यही किया है हम लोगों ने, इस जन्म में नहीं किया होगा, पिछले जन्म में किया है हम लोगों ने। तो हमारा जो रूप है ना, वही वही स्थिति वापस हो जाएगी अगर भक्तों के संग छूट जाएगी। जैसी आई तसी, जैसे था वैसे हो गया, समझ रहे हैं? तो इसके लिए हर क्षण हमको भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। रूपद महाराज इसके लिए यहाँ बहुत जोर दे रहे हैं जी, भक्तों भक्ति के क्रमिक बोध। हाँ ठीक है, ये हो गया, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। बहुत सुंदर पॉइंट है। रुचि नहीं आ रहा है, रुचि नहीं हो रहा है, रुचि घट गया, कारण यही है अपने भक्तों को छोड़ दिया। जब भक्तों को छोड़ दिया तब से रुचि, आपको रुचि खत्म होते 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 घट घट के गया। कृष्णा प्रभु सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, ऐसे होती है ना हमारा जीवन में भी। हम अगर भक्तों के संग में नहीं आ पाते हैं तो हमारी स्थिति ऐसे हो जाती है। फिर कैसे होता है पता है, एक जीने के लिए जीते हैं, करने के लिए करते हैं, चलो कर लेते 2-4 माला, मेहरबानी करते हैं हम उसके बाद। नाम जपना एक मेहरबानी। हाँ, अरे 4 माला किया ना प्रभु जी। भक्ति किसी के ऊपर मेहरबानी करने के लिए नहीं कर रहे, भक्ति अपनी शुद्धता के लिए कर रहे, अपने कल्याण के लिए कर रहे। जब खुद की कल्याण करनी है तो सिंसियर बनना जरूरी है कि नहीं? और हमेशा निर्भरता किसके ऊपर? भक्तों के ऊपर, हमेशा निर्भरता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बड़ा जोर दे रहे हैं कि हमको दिव्य प्रेम में, प्रेम भक्ति में रुचि तब उत्पन्न होगी जब हम भक्तों के संग में करेंगे। इस तरह वो अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकेगा। तो पहला पैराग्राफ में तो प्रभुपाद जी ने बता दिए भक्तों का संगति बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है हमें, ठीक है? फिर आगे देखिए, प्रभुपाद जी अपना पर्पट लिखते हैं ना, बहुत बहुत आचार्यों का, ग्रंथों का पर्पट लेके प्रभुपाद जी पर्पट लिखते हैं।
उनके कमेंट्रियों को लेकर। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्य द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, इसके द्वारा कृष्ण भावना के जो कार्य है ना, इससे ही कृष्ण भक्ति में हम प्रेम विकसित कर सकते हैं। सेवा, सेवा से प्रेम होगी, समझ में आ रहा है? एक पत्नी अपने पति का जो सेवा करती बढ़िया से, धीरे धीरे पति के प्रति प्रेम हो जाता है। पहले प्रेम थोड़ी होता है, विवाह से पहले तू कौन मैं कौन। विवाह के बाद मेरे पत्नी का धर्म है, सेवा करनी है पति का। चलो आज प्रेम नहीं, कोई बात नहीं, सेवा करते करते इतना प्रेम हो जाते हैं दोनों पति पत्नी का। हाँ, तो प्रेम पहले नहीं होता है मगर हो जाता है, विकसित होती है। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है, वो कभी सफल नहीं होगा, ना ही वो अन्य भक्ति का आस्वादन कर पाएगा। भक्ति का आस्वादन ही नहीं कर सकता है। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा। बहुत बहुत जरूरी है श्रवण करना, रोजाना श्रवण करना जरूरी है। एवरी डे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, श्रवण होनी चाहिए, श्रवण करना होगा। और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ये लाइन अंडरलाइन करो, क्या है? सेवा विधि जो करते हो मनमानी ढंग से नहीं। तो पाजी कहते हैं गुरु की निर्देशन में सेवा। कौन गुरु के? दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं काउंसलर्स। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमको जो यहाँ गाइड कर सकते हैं उनकी गाइडेंस में हमको सेवा, मन धड़न तरीके से सेवा नहीं करनी। ऐसा भक्त जो भगवान की नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशन कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है। अभी देखो, गुरु सभी जानते हैं, सभी प्रकार के मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं। जो दक्ष गुरु हैं वो भली भांति जानते हैं कि वो अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में किस प्रकार लगाए, कैसे अपने शिष्य को सेवा में लगाना गुरु को पता है कि नहीं? लगाए। इस तरह वो भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। ये किस प्रकार का इसका प्रवृत्ति है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसका प्रवृत्ति क्या है? उसके रजोगुणी है, रजोगुणी के हिसाब से लगाते हैं। तत्वगुणी है तो भाई इसको बैठा भजन करेगा शांति से। तमोगुणी है, चलो इसको क्या करे, उसको ऐसा सेवा में लगा। तो कैसे ना कैसे सेवा में लगा के उसके गुणों को शुद्ध कर देते हैं गुरु का कार्य। इस तरह भक्त सेवा में लग जाता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। तो अभी जहां जहां हम दीक्षा ले चुके हैं पहले, वो सबको पहले डिलीट करनी होगी। सर्वप्रथम कार्य हमारा दिमाग से डिलीट करना है। ये गुरु, वो गुरु, भाई गुरु, जो भी गुरु, सारे गुरुओं को डिलीट करो पहला, अगर कहीं ले लिया तो। हाँ, एक ही दीक्षा गुरु, और वो क्या है? प्रामाणिक हो, 4 संप्रदाय के अंदर हो। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु जी कोई 4 संप्रदाय से अगर दीक्षित हूं तो मैं फिर दीक्षा लूं कि नहीं लूं? इस्कॉन में अभी जुड़ गया, प्रश्न होता है भक्तों का। अब मैं चालो रुद्र संप्रदाय से दीक्षा ले रखा है, तो प्रभु जी अभी मैं इस्कॉन से जुड़ा क्या? कोई ना, आपने वहां दीक्षा लिया ना, शिक्षा इस्कॉन से लो, शिक्षा ब्रह्म संप्रदाय से लो, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षा प्रामाणिक संप्रदाय से ले लिया ना, बस आपका मार्ग क्लियर हो चुका है। अभी शिक्षा का वहां कमी है तो शिक्षा यहां से लो, क्योंकि ना चारों संप्रदाय में शिक्षा एक ही है भक्तों, ध्यान रखिएगा। चारों संप्रदाय में शिक्षा एक ही है। क्या शिक्षा है? भगवान को प्राप्त करने का ही शिक्षा देंगे ये। आप भले रुद्र संप्रदाय से लो, कुमार संप्रदाय से करो, श्री संप्रदाय से लो, कई भी संप्रदाय से लिया, शिक्षा तो यही है। बात यह है अभी के समय पर
ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, जो प्रभुपाद जी ने ये शाखा बनाया, ये प्रचार प्रसार शिक्षा देने में माहिर है। इस संस्था ये शास्त्रों को बढ़िया से हमको शिक्षा देते हैं। तो दीक्षा आप अगर ले लिए हो, डाउट मत करो, संप्रदाय से अगर है तो शिक्षा यहाँ से लो, ठीक है सर। तो प्रभुपाद इसके लिए जोर देते हैं, दीक्षा गुरु एक हो। और क्या कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, शास्त्र में मना कर दिया गया, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है जी। दीक्षा गुरु 1, शिक्षा गुरु एक से कितना भी हो सकते हैं, नॉट ओनली 2, कितने भी हो सकते, 100 हो सकते, 1000 हो सकते, कितना भी आप शिक्षा गुरु बना सकते। ठीक है। तो सामान्यतया ये वह गुरु, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भक्तों बड़े ध्यान से सुनिए। सामान्यतया वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। कभी कभी ऐसे होता है, जो शिक्षा देते हैं वही आगे जाके भी दीक्षा, अगर वो गुरु सन्यासी और गुरु है तो वही शिक्षा उनसे लेता, हम उनसे दीक्षा भी ले लेते हैं, ठीक है नहीं। कभी कभी एक भक्त, एक बड़ा कंफ्यूजन होते हैं कुछ भक्त लोग, दीक्षा ले लिया ना, अब इससे कोई काम नहीं है मेरा, बस शिक्षा लेना मेरे शिक्षा गुरु से लेते रहते। बहुत बड़ा गलत मीन्स मनोवृत्ति है भक्तों का, बड़ा ध्यान रखना जरूरी। अरे बाबा, जब हमने दीक्षा लिया तो सबसे बड़ा शिक्षा गुरु तो दीक्षा गुरु है हमारा, पहली बात है। सबसे बड़ा हमारे लिए शिक्षा गुरु तो मेरे गुरु दीक्षा गुरु है जी। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया तो बस अभी शिक्षा दूसरों से लेना, दीक्षा गुरु को पूछना ही नहीं है हमको, बस हो गया ना प्रभु जी, दीक्षा हो गया। अभी तो शिक्षा शास्त्र में बताया गया शिक्षा गुरु का बात माननी है, तो दीक्षा गुरु का बात नहीं माननी है। ये अंधे नहीं बनना है हम लोग को, आंख खोल के काम करनी है। कभी कभी हम अंधे जैसे किसी को फॉलो करते हैं, दीक्षा गुरु के प्रति ही अपराध कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है, हमारा दीक्षा गुरु का अपमानित होता है, फिर भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि ना हम इसके प्रति सरेंडर है। कभी कभी चुप रहते हैं, बहुत बड़ा अपराध है, गुरु के प्रति कोई अपराध करता है उसके हमने चुप रहना। तो ये देखो, ये सब चीजें बड़ा गहरा विषय है, सब गहरा विषय है। तो कहने का तात्पर्य है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु के साथ संबंध खत्म हो गई है, बस अभी दीक्षा तक ही रहना है उनके साथ, बात की जरूरत नहीं। बाबा जब दीक्षा लिए तब संबंध बन गया, तब क्या हुआ, संबंध बन गया। ये संबंध क्या है, अभी बना नहीं है, जन्म जन्मांतर से था। ये अभी फॉर्मेलिटी के हिसाब से गुरु को मिले आपने, अभी जो बिछड़ गए थे ना, वापस मिल लिया आपने गुरु से। अभी आगे जन्म जन्मांतर तो कृष्ण को मिलने के बाद भी गुरु जी का स्थान है। जब कृष्ण भी आपके सामने होंगे ना, तब भी उनका आदेश मानने से पहले गुरु का आदेश लेना पड़े। गुरु के साथ संबंध ऐसा है हमारा। तो ये समझिए, गुरु का स्थिति समझिए, गुरु का पोजीशन समझेंगे ना, गुरु के प्रति कभी अपराध नहीं करेंगे। बहुत चीप मान लेते हैं गुरु को। चर्चा करेंगे इसके विषय में आगे, यहाँ अभी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत मीन्स सीखना जरूरी है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर और क्या बताया गया जी, तो यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वो भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य निष्फल होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दिया प्रभुपाद जी, ये जितना भी प्रभुपाद जी यहाँ बताए ना, इस सारे कोई ना कोई श्लोक का अनुवाद है, कोई ना कोई शास्त्र के कोई श्लोक का अनुवाद यहाँ प्रभुपाद जी बताए। क्या बोल रहे हैं, यह सदैव स्मरण रखिए, हर एक भक्त को अलर्ट रहिए इस बात पे। क्या, जो व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए अनिच्छुक है, इच्छा ही नहीं है, अरे क्या दीक्षा दीक्षा, नाम जप रहा हूं ना मैं, अरे क्या जुड़ा हुआ हूं ना, भक्ति कर रहा हूं ना, सेवा कर रहा हूं ना, दीक्षा क्या लेना है, दीक्षा में क्या रखा है यार। अगर कोई अनिच्छुक है ना, वो कभी 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 भगवत धाम में जा पाएगा, आप नोट कर लो, संभव ही नहीं उसके लिए। वो कितना भी भजन कर ले, हो सकता है दिन में 24 में से 22 घंटा भजन करेगा, अगर दीक्षा नहीं लेता है प्रामाणिक गुरु से, वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा, कृष्ण का कृपा नहीं प्राप्त कर पाएगा।
गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु का जब तक कृपा नहीं होता है, कृष्ण का कृपा होना असंभव है उस व्यक्ति के लिए। ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके लिए हमारे मन में क्या, हमारे हृदय में ये उत्कंठा तो हो, ये इच्छा तो हो, मैं दीक्षा लूं। ये इच्छा ही नहीं, दीक्षा प्रभु जी आप दिला दोगे तो दिल ले लेंगे। कभी कभी देखा भक्तों के मुख से ऐसे बात है, प्रभु जी आप दिला दोगे तो दे लेंगे, मैं दिलाऊं तो आप क्या लेंगे? आपका इच्छा तो होनी चाहिए सर्वप्रथम ना। हम्म? दीक्षा के लिए पहले जब शिष्य के हृदय में ये इच्छा जागृत होगा, मुझे भी प्रामाणिक गुरु का शरण लेनी है जी, मुझे भी भक्ति में प्रगति करनी है, गुरु की सेवा करनी है, जब इच्छा होगी ना, उसको भगवान एक प्रामाणिक गुरु को उनके पास भेज देंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको शुद्ध इच्छा है, सच में आपको प्रगति करनी है, भगवान का कृपा प्राप्त करना है, भगवान ने आपको गुरु, एक प्रामाणिक गुरु आपके पास भेजा कहीं ना कहीं मार्ग से। इसके लिए भक्तों कम से कम हृदय में इच्छा तो रखे कि मुझे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी है। कब गुरुदेव का कृपा होगा वो अलग बात है, वो साइड में रखिए। सर्वप्रथम मेरे अंदर कितना उत्कंठा है, इच्छा है, मुझे दीक्षा लेनी है एक प्रामाणिक गुरु से। ये बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं देख लीजिए। कहते हैं समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भले ही वो कितना भजन करे, दिखावटी करे, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मगर उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी और एक यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है। चलो मैं दीक्षा ले भी लिया प्रामाणिक गुरु से, अभी मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ना शास्त्र में बताया गुरु प्राप्त हो गए। सिर्फ दीक्षा ले लेना उससे कृष्ण कृपा नहीं मिल जाएगी। दीक्षा लेना इनिशिएशन है, इंग्लिश में क्या वर्ड है, इनिशिएशन यानी शुरुआत है। आपका भक्ति में शुरुआत हो गई है गुरु से जब आप दीक्षा लिया, इनिशिएशन यानी शुरुआत। अभी शुरुआत हुई है भक्ति में जब दीक्षा लिया, अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुआ हम लोग का, तो दीक्षा नहीं ली। शुरुआत होगा गुरु से दीक्षा लेने से। अभी गुरुदेव प्रमाण कर देंगे, आपको जोड़ देंगे कृष्ण से, हे भगवान ये देखो आज से मैं इसको आपकी सेवा में जोड़ दिया, आपकी सेवा में, अब इसको इसका सेवा पूजा आप स्वीकार करिए। गुरुदेव ये हमको ऑथराइज कर देंगे, स्टैंप लगा के, थप्पा मार के, रजिस्ट्रेशन को भी भगवान को भेज देंगे, बोले कि ये व्यक्ति अमुक अमुक व्यक्ति, ये आपकी सेवा में आज से मैं जोड़ दिया, संप्रदाय से जोड़ दिया इस व्यक्ति, अभी आपका सेवा करेगा, कृपया इसका स्वीकार करेगा। कंडीशन क्या करेगा, तो करोगे ही नहीं तो करेगा, तब करोगे ही नहीं तो तब क्या है, कुछ नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जरूरी चीज है ना। दीक्षा लेने से पहले हम सारा कार्य करते हैं, दीक्षा के बाद गायब हो जाते हैं, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, पूरा बोल हो जाती है हमारे, गोल गोल, हरि बोल नहीं गोल गोल, पता नहीं कहाँ चला गया हो। असली भक्ति तब पता चलती है कितना भजन करते, सेवा करते दीक्षा के बाद। दीक्षा से पहले पता नहीं, अब दीक्षा अब नहीं नियम पालन करूंगा, मंदिर नहीं आऊंगा, सेवा नहीं करूंगा, तो मुझे दीक्षा के लिए नाम ही नहीं देंगे लोग। दीक्षा होने के बाद, पहले दीक्षा से पहले तो प्रभु रहते हैं, दीक्षा के बाद महाप्रभु बन जाते हैं। अभी महाप्रभु, प्रभु का भी प्रभु, बड़ा खतरनाक है। तो प्रभुपाद महाराज जी इसको क्लियर करते हैं, हमको समझाते हैं कि भक्तों कितना भी भजन कर ले, मगर उसको बड़ा बाधाएं आएगी, भगवत धाम नहीं जा पाएगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकती। ऐसे असहाय व्यक्ति, देखिए प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द उनका कितना महत्वपूर्ण है। दीक्षा के बिना तो भौतिक जंजाल से ही मुक्त नहीं हो पाएगा, तो आप आगे की बात छोड़ दो, मीन्स भगवत धाम जाने की बात छोड़ दो, समझ आने। इच्छा के बिना, गुरु के स्वीकार के बिना तो वो तो ये भौतिक कलमशों से ही मुक्त नहीं हो पाए, वो भगवत धाम बहुत दूर की बात है। फिर आगे ध्यान से सुनिए, ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। पतवार रहित यानी क्या है, जिसमें कोई कैप्टन ही ना हो, जिस नाव में कैप्टन ना हो, वो नाव का स्थिति क्या होगी, कभी कहाँ घूमेगा, नहीं घूमेगा, स्थिति खराब होगी उसकी। तो
अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है, वापस ध्यान सुनो, जिनको भगवान की कृपा चाहिए, किनको चाहिए, आप में से किनको चाहिए भगवान की कृपा, हाथ उठाओ। सबको चाहिए, अच्छा। अगर आपको चाहिए भगवान की कृपा, तो क्या कहते हैं, तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद जी सीधा लिख दिए, कृष्ण कृपा चाहिए, गुरु ग्रहण करिए, गुरु को शरण में जाइए, गुरु की सेवा अनिवार्य है। तुरंत प्रभुपाद जी देखिए बोले गुरु ग्रहण करो, तो हो गया गुरु ग्रहण करना, प्रभुपाद जी गुरु का सेवा करो, तुरंत उसको क्लियर कर दिए, सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, उनका सेवा करनी है जी। और सेवा क्या है, जो गुरु गुरु का अवज्ञा जी, जो गुरु का, जो गुरु जो बोलते हैं उसको पालन करना है, नहीं तो अवज्ञा हो जाएगी, वही सेवा है। फिर दो दो सेवा के बारे में वर्णन आता है, एक बपू सेवा और एक वाणी सेवा। दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जी। गुरु का बपू यानी उनका दिव्य शरीर, और उनका वाणी वो जो बोलते हैं, दोनों को पालन करना है, ठीक है। फिर क्या बोले, सेवा करना अनिवार्य। यदि भक्त को अपने गुरु के प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर ना मिल पाए, प्रभुपाद जी फिर क्लियर करते हैं, एक एक लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण हम भक्तों के लिए, यदि भक्तों को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर नहीं मिला, हमेशा नहीं मिलती है, गुरुदेव कभी कभी साल में 2 साल में एक बार कभी आते हैं, तो उनका सेवा मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना भक्त रहते हैं तो हमको सेवा मिलती भी नहीं है उनका सेवा। अगर नहीं मिल पाए तो क्या करना है प्रभुपाद जी, तो उससे चाहिए कि वो गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे, उपदेशों को, गुरुदेव जो उपदेश दिए उसको स्मरण करके करे, झगड़ा नहीं करना है, मुझे क्यों सेवा नहीं दिया, गुरु महाराज दिया मुझे कुकिंग सेवा नहीं दिया, उनको दे दिया आपने, झगड़ा क्यों करना है, गुरु जो आदेश दिए उसको स्मरण करिए, वो भी गुरु का ही सेवा है। हाँ, और यहां तक शास्त्र में बताया गया बपू सेवा नहीं है तो वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बपू सेवा से अगर बपू सेवा नहीं मिल रही तो। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, क्लियर कर दिए। कोई बोले कि गुरु के उपदेश में, गुरु सामने आए हुए सेवा नहीं मिल रहा है मुझे, उनके उपदेश करने, प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं गुरु की उपदेश में गुरु में कोई अंतर नहीं है, अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। क्या क्या वर्डिंग किए प्रभुपाद जी, क्या शब्द लिखा, देखो क्या सेंटेंस लिखा प्रभु। अतएव एक शिष्य के लिए गुरु का निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व की विषय होनी चाहिए। एक ये गर्व है हमारे लिए, मेरे गुरु का वाणी में पालन करना, गर्व के साथ करे। संसार में कितने अहंकार गर्व करते हैं हम, ये वो गर्व करना है तो ये गर्व करो, मैं गुरु के आदेश पालन कर रहा हूँ, सुबह उठ के 16 माला जप कर रहा हूँ, गुरुदेव मुझे बोले हैं, सुबह उठ के मैं मंगला आरती कर रहा हूँ, गुरुदेव मुझे आदेश दिए हैं, गुरुदेव मुझे बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा गर्व की बात है जी, गुरु के आदेशों को पालन करना। नहीं कर पाना ये तो फिर नालायकों का काम, नहीं कर पाना नालायक है, गुरु अवज्ञा बहुत बड़ा घोर अपराध है। तो कोई नहीं बचा सकते हमको, ठीक है ना। तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण, क्या बढ़िया तात्पर्य लिखा प्रभुपाद महाराज जी ने, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं देख लीजिए, फिर कहते हैं गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं आता, गुरु की अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई ये सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो तुरंत ही भगवान के चरणों के प्रति अपराधी बन जाता है। ओहो, अगर कोई ये सोच लेता मुझे तो जरूरत नहीं है किसी को पूछने का, गुरु को भी नहीं, शिक्षा गुरु को नहीं, दीक्षा गुरु को नहीं, काउंसलर को कोई जरूरत नहीं, मैं मेरा मन ढंग करे, हो गया दीक्षा, अभी बस करते रहो अपना भजन, कहीं भी रह के भजन कर लूंगा, वैसा व्यक्ति तुरंत, कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं, तुरंत भगवान के प्रति उसने क्या कर लिया, सोचते ही अपराध हो गया। आपको बात की बात है, आपने जैसे सोच लिया मुझे अभी जरूरत नहीं किसी का उपदेश आदेश, उसका अपराध। यानी प्रभुपाद जी के कहने का अनुसार है कि हमको हर स्टेप में परामर्श जरूरी है गुरुजनों का, ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। भक्तों, यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदर्शों के अनुसार प्रामाणिक गुरु को चुने, ठीक है। गुरु चुनना है कैसे, शास्त्र का। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना है। मेरे पिताजी लिए थे, उनके पिताजी लिए थे, तो ये हमारा कुल गुरु है, इन्हीं से लूंगा हम, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि कुल गुरु ही हो। हाँ,
प्रामाणिक हो सकता है, प्रामाणिक भी संप्रदाय हो, जरूरी नहीं कि मेरे पिताजी अगर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से लिए तो मुझे भी उन्हीं से लेना, ये भी जरूरी नहीं है। अपने दूसरे गुरु का उपदेश भी नहीं सुनते, अपने अपन पास करते हैं वो उसकी भी बात नहीं सुनते, नहीं हम तो दूसरे गुरु, वो तो वो दुर्भागा है उनका, थोड़ी तो दुर्भाग्य। तो भक्तों फिर ये क्लियर करते हैं वंश परंपरा अनुसार ने, मेरे पिताजी लिए रखे तो मैं, जहां से हमको शिक्षा प्राप्त हो रही है और हमको क्या बोलते हैं एक प्रकार प्रोत्साहन मिलती है, उनसे हम दीक्षा ले। परंपरागत नहीं है, परंपरागत यानी वंश परंपरा, प्रामाणिक परंपरा छोड़िए, वंश परंपरा तो ले रखे, कोई गुरु जी का हम ले रखे हैं ऑलरेडी, या मेरे पिताजी ले रखे थे उनसे मैं लूंगा, नहीं। जीव गोस्वामी सीधा मना कर देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद महाराज जी इस बात को बहुत स्पष्ट क्लियर करते हैं कि भक्तों को गुरु का आदेश उपदेशों को पालन करना, उनको स्वीकार करना कितना 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से गुरु का महिमा है, ठीक है। फिर आगे अच्छा 1.44, तो 1:44 का मैंने परफेक्ट पढ़ता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 1:44 ठीक है। यद्यपि हम आहार गुरु चैतन्य रदास तथापि जानिए अमित आहार प्रकाश। तो इसकी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। गुरु भी किन की दास है? भगवान की दास। हर एक जीव भगवान के दास है तो गुरु भी भगवान के दास। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है, ये दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है, प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं। गुरु कौन है? कृष्ण से अभिन्न है भक्तों, कृष्ण ही गुरु बन के आते हैं। यह तो यार हम पढ़ेंगे क्या है, कृष्ण ही गुरु बन के आते हैं क्योंकि वो कृष्ण का प्राकट्य है, कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश के रूप में विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को अपनी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान की सेवक हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आ गया। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य दास है, अतः गुरु भी चैतन्य महाप्रभु की दास के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वो शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि प्रामाणिक शास्त्रों के व्यक्ति को भगवान होने के दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है, अतः उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। साक्षाधारित्वेन समस्त शास्त्र, इसलिए सारे शास्त्रों में बता दिया गया है गुरु का पोजीशन क्या है, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के समान है। साक्षात हरि के समान उनको गुरु कभी बोलेंगे नहीं मैं मुझे आप ही रेस्पेक्ट करो, मगर हमारा कर्तव्य है गुरु को साक्षात हरि की उतना रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर गुरु द्रोही, गुरु अपराधी, गुरु अपराधी बनेंगे, है ना। तो इसके लिए भक्तों
हाँ, गुरु का पोजीशन ये है, ये समझ जाइए गुरु का पोजीशन क्या है। फिर आगे कहते हैं शिष्य का गुरु से संबंध वैसा होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध है। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वो उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करे। ये उपदेश है। 45 हो गया, 46 एक मिनट। हाँ, बोरिंग नहीं लग रहा है ना आप लोग को? हाँ भक्तों, बोरिंग नहीं लग रहा है ना? लगेगा अभी तो क्या कर सकते हैं। अभी टॉपिक कैसा है आप वो नहीं समझ पाएंगे, बोरिंग लगेगा। समझ में आ रहा है ना? सब लोग वीडियो क्यों ऑन ऑफ करके रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं वीडियो ऑफ करके क्लास देता हूँ, देखते मजा आएगा नहीं आएगा इन लोग। ठीक है, मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, मैं ऐसे ही क्लास दूंगा आज। ठीक है, आप लोग को चलेगा? वीडियो ऑफ रखूंगा मैं? नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा। नहीं चलेगा? आप लोग ऑन करो, जो ऑफ किए हैं, जो रिक्वेस्ट किए उनको, उनके लिए ठीक है। जो ऑफ करने के लिए बोले पहले से उनको छोड़ दिए, बाकी लोग तो ऑन करो जी। बैठ जाओ, अच्छे से क्लास सुन रहे हो आप लोग, अच्छे से बढ़िया से रख दो मोबाइल सामने, बैठ जाओ। बैठ के बढ़िया से क्लास सुनेंगे तब कुछ समझ में आएगा, घूम फिर के क्लास थोड़ी ना समझ में आएगी। बैठ के अच्छे से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने समझाते हैं हमको। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, भागवत का श्लोक है एक्चुअली। आचार्य माम बिजानिया नाम बन्ये तो करहिचित नमर्त्यम बुद्धियासु ये तो सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य को मेरे ही स्वरूप समझनी चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करनी चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। गुरु कौन है जी? भगवान का प्रतिनिधि, साथ साथ में जितने देवी देवता उनका भी प्रतिनिधि। यानी आप कोई व्यक्ति सिर्फ गुरु को ही अपना जीवन निसर्ग कर दे, वो भगवान के पास चला जाए, इसमें बिना डाउट के, पक्का एकदम। एक अलवर हुए हैं, 12 अलवर मैंने बताया था, श्री संप्रदाय में 12 अलवर हुए, उसमें से एक अलवर, उन्होंने जीवन में सिर्फ गुरु का ही गुणगान किया, भगवान का किया ही नहीं। फिर भी उन्होंने 12 अलवर में से एक प्रसिद्ध अलवर हुए। एक्चुअली ये 12 अलवर वो है जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए, भगवान की बहुत बहुत स्तुतियां गाए हैं, मगर एक अलवर उसमें से भगवान का एक भी स्तुति नहीं गाया है, पूरा जीवन भर गुरु का ही स्तुति गाया है। बताइए, जीवन भर भगवान का सिद्ध भक्त। भगवान का स्तुति कैसे कर सकते हैं जी बिना गुरु की स्तुति से? स्तुति प्रारंभ होती है गुरु की स्तुति से, स्तुति प्रारंभ होती है गुरु की स्तुति से ना। भोग ऑफर होता है भगवान का, स्तुति क्या करते हो आप? ऑफर तो करते हो ठाकुर जी को, मगर स्तुति क्या गाते हो? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भीतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। गुरु का स्तुति पहले होती है? तो इसके लिए बिना गुरु की स्तुति से भगवान का स्तुति संभव ही नहीं। तो अभी टारगेट ये है, ऐसा मैं वीडियो ऑन ऑफ किया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं भूल ही गया कि मेरे वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ रहेगा तो एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा ना, कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा वॉइस जाएगा मगर एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा। हाँ ओके, सो क्या कह रहे थे हम? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? हम तो बड़ा बड़ा बात करते हैं, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम जाना, वो सब साइड में रखो। पहला जीवन का लक्ष्य बना हो गुरु का पूर्ण मात्रा से शरणागति भाव से सेवा करूंगा या सेवा करूंगी, ये जीवन का लक्ष्य बनाओ पहले, बाद में कृष्ण, बाद में भगवत धाम। किसको पूछो,
क्या जीवन का लक्ष्य है? कृष्ण प्रेम चाहिए। पहले गुरु प्रेम तो मिले, फिर कृष्ण प्रेम मिले। गुरु प्रेम ही नहीं है, गुरु को तो हमने बिल्कुल आदर ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से, अब कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? तो अभी हमारा जीवन का ये उद्देश्य और ये लक्ष्य बना दिया जाए कि मैं हर क्षण 2 जन को प्रसन्न कर लो आप, कृष्ण नहीं चाहते हुए प्रसन्न होंगे। एक तो आपके आस-पास जो वैष्णव है उन लोगों को प्रसन्न करो। वैष्णव जितने भी वैष्णव हैं। दूसरा गुरु। बहुत जगह फेरने का जरूरत नहीं है, ये 2 को प्रसन्न कर लो आप। कैसे भी हो, वाणी से हो, सेवा से हो, किस प्रकार से भी व्यवहार से हो, कैसे भी उनको प्रसन्न करो आप। भगवान 101% प्रसन्न। नहीं चाहते हुए भी भगवान मजबूर हो जाएंगे आपको भगवत धाम ले जाने के। प्रभुपाद महाराज जी क्या गारंटी दिया? ऐसा आचार्य पहले कोई हुआ ही नहीं है जी जो गारंटी प्रभुपाद जी ने दिया है। एक भी आचार्य आज तक हुआ नहीं जो बोला कि मैं आपको पीछे से ले जाऊंगा भगवत धाम। भगवत धाम में अगर आगे से आपको एंट्री नहीं देंगे तो मैं पीछे दरवाजे से आपको अंदर एंट्री करा दूंगा। ऐसा एक कौन आचार्य हुआ जी आज तक जो इस प्रकार से बोला किसको? बताइए। गुरु हर क्षण शिष्य को उद्धार करने के लिए रेडी है, मगर हम नालायक हैं, उद्धार होना नहीं चाहते। हम इतना फंस गए हैं, इतना फंस गए हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर स्थिति में हम फंसे हुए, चारों तरफ से जकड़ा हुआ है हम, मुझे ऐसा है। मन बहुत करते हैं, मगर जब करने की बात आता है तब तो आलस हमको खा जाता है, अहंकार हमको खा जाता है, ईर्ष्या हमको खा जाता है। बड़ा उत्साह से प्रयत्न करते हैं मगर ये सारा चीज हमको खा जाती है। इसके लिए भक्तों को अपने बल पर भरोसा छोड़ देना पड़ेगा। निज बोलो चेष्टा लागी भरोसा छाड़िया, तुम्हार कृपाए विश्वास। क्या है वो भजन में है ना, मेरा खुद का बल के प्रति मेरा चेष्टा, बल के प्रति मेरा भरोसा ही नहीं। जब तक खुद की बल अब के प्रति चेष्टा है आपका, तब तक गुरु कृष्ण कृपा। क्योंकि ना आप तो खुद ही बड़ा पंडित मान लेते हो अपने को। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ। 16 क्या 64 कर सकता हूँ मैं माला, कोई बड़ी बात है मेरे लिए? तो हम अपने बल पर इतना विश्वास कर लिए हैं। देखो हम सबको बहुत 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 अनुभव है। जब भी बहुत बड़ा हमने बहुत जोश दिखाते हैं ना, मैं कर दूंगा, उस समय फेल होते हैं, नहीं कर पाते हैं। जब हम कहते हैं नहीं, अगर गुरु वैष्णव की कृपा हो जाए तो शायद हो जाएगा, तो वो हो ही जाता है। ये हमारा तो बहुत ज्यादा अनुभव है। जब भी सोचा मैं तो ये तो क्या है, कोई बड़ी बात है क्या, ये तो ऐसे हो जाएगा, वो वही तो होता नहीं है। फिर ऐसे अहंकार टूटता है ना, अरे यार भयंकर तरीके से अहंकार टूटता है। और ऐसे हुआ है, जब भी अपना बल के प्रति चेष्टा किया है बुद्धि के प्रति, तब हमने फेल हुआ। इसके लिए हम लोगों का जीवन में 2 जन को प्रसन्न करनी है। एन केन प्रकारेण गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव। और ये दोनों हमारे लिए आदर्श हैं, हर क्षण ये आदर्श। इसलिए आप देखिए कितना अलर्ट रहना पड़ेगा इन लोग के सामने, वैष्णव के सामने, गुरु के सामने। एक एक वाणी बोलने से पहले वैष्णव गुरु के सामने बिल्कुल सोच समझ के बोले। कहीं मजाक से भी कहीं ऐसा वाणी फिसल जाए तो अपराध ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। होती है प्रभु जी, कभी ऐसे मुख से कोई ऐसा मजाक से बोलते बोलते बोल दिया, सामने वाला नाराज हो गई। तो इतना अलर्ट रहना पड़ेगा। तलवार के धार में चलने वाला व्यक्ति को अलर्ट कितना होना पड़ेगा, कहीं इधर ध्यान करके कट जाएगा फटाक से। तलवार की धार में चलने वाला व्यक्ति को ध्यान रखना नहीं पड़ा। आप जब चाकू से काटते हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, थोड़ा ध्यान नहीं होता है तो कट जाते हैं फटाक से उंगली। माते में बहुत एक्सपर्ट होते हैं काटने, मगर कभी कभी थोड़ा ध्यान होता है तो उंगली कट के फटाक। चोट लग जाती नहीं लग जाती? ध्यान रखते हुए लग जाता तो बिना ध्यान का तो लगना ही लगना है चोट। तो इसलिए हमको एकदम हर स्थिति में अलर्ट रहना पड़ेगा वैष्णव गुरु के साथ, हर क्षण। किसी भी तरीके से उन दोनों को प्रसन्न करें, प्रयत्न करें। ठीक है, तो भक्तों ये तात्पर्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज अलर्ट होकर सुनिए प्रभुपाद जी क्या मेरे से कहना चाह रहे हैं। यह श्लोक भागवतम का है, 11वां स्कंद 17वां अध्याय का 27 नंबर श्लोक है। इसमें क्या बताया गया, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा 4 वर्णाश्रम के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था
भगवान विशेष रूप से ये शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करनी चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा यहाँ पर चारों वर्णाश्रम किस प्रकार गुरु की आदेशों अनुसार कार्य क्या किया जाना होना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। कौन? गुरु। एक माता पिता ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरा भोग वस्तु है, ये बेटा कमा के देगा तो नहीं, वो हमेशा चाहते हैं ये सुखी रहे, ये हमेशा प्रसन्न रहे। वैसे गुरु है, गुरु को हमसे कुछ कुछ आशा नहीं है हमारे से, एक ही आशा है कि भगवान से अच्छा भजन करे, सेवा करे। तो जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर पर उठना संभव नहीं, ऊपर नहीं उठ सकता है। जैसे कि माता-पिता अगर अपने बच्चे को ध्यान देना छोड़ दे, माँ सोचेगी छोड़ो, बेटा खाया-पिया पूछता ही नहीं है, तो बेटा बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं रखेगी। एग्ज़ैक्टली वैसे ही अगर हमको गुरु वैष्णव ध्यान रखना छोड़ देना, तब तो हमारा अभी भक्तों खास करके हम यहाँ पर जितने भक्त हैं ना, अब भी हमारा ज़रूरत है वैष्णवों का, वैष्णव का हमारा ज़रूरत नहीं है। वो क्यों हमारे पीछे पड़ेंगे? हम उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। मुझे सिखाइए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे सेवा दीजिए। वो क्यों ओह! प्रभु जी तो फ़ोन ही नहीं करते, प्रभु जी तो मुझे पूछते भी नहीं, प्रभु जी तो सेवा अरे बाबा आप जाके सेवा माँग के लो ना, आप जाके उनसे गाइडेंस लो ना। वो क्यों फ़ोन करेंगे आपको? तो गुरु महाराज जी तो मुझे पूछते नहीं, गुरु महाराज क्यों पूछेंगे? आप जाओ गुरु महाराज के पास। अभी वो हमारी माताजी कह रहे थे, हरिला माताजी कि प्रभु जी अभी स्पून फीडिंग कब तक करना है? एक बच्चा को चम्मच से खिलाना कब तक है? एक समय आता है बच्चा खुद जाके माँ को बोलता है भूख लगा है रोटी दो। तो अभी तक वो स्पून फीडिंग स्तर पे ही रहोगे, तब तो फिर कैसे आगे बढ़े? हमको अभी वैष्णव के पीछे पड़ना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमको ज़रूरत है भक्ति, उनको क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है बताओ? एक एक भक्त को क्या ज़रूरत है? हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे? हम क्या चाहिए उनको? मगर कृपा है वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कृपा है गुरुदेव हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हमेशा पूछते गुरुदेव जब मिलते जब करते हो? ठीक से सब करते हो? सेवा करते हो अच्छे से? क्या ज़रूरत है गुरुदेव को पूछने का? कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी पूछते हैं, दया के कारण। ये कहीं बिछड़ ना जाए कृष्ण से, सेवा से। मगर हम लोग का अभी कर्तव्य है, अभी हमको पकड़ के रखना है। वो तो छोड़ दिए होंगे, हो सकता है वो छोड़ देंगे, मगर ध्यान रखो कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी भी वैष्णव हमको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। हर दम हमारे साथ रहते हैं। मगर भक्तों मान लो आपको ऐसे लग रहा है हमको छोड़ दिया है वैष्णव लोग, तो आप पकड़ के रखो ना उनके चरण को, आप मत छोड़ो ना, तो नहीं गिरोगे। दोनों में कोई ना कोई एक जन पकड़ के रखना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है वैष्णव आपको छोड़ दिया, आप उनका चरण पकड़ के रखो, आप गिरोगे नहीं। आप छोड़ दिया तो फिर तो वो भी छोड़ दिया, आप भी छोड़ दिया तो गिरोगे ना 100%। हैं? तो इसके लिए हमारा कर्तव्य अब ये बनता है, खास करके जो काउंसलिंग क्लास में हम वक्त, अभी आप ये आशा ही मत करो कि वैष्णव आपके पीछे पड़े रहेंगे। आप वैष्णव को पकड़ के रखो, आप सेवा मांग के लो, आप जाके गाइडेंस लेते रहो, आप जाके बोलो मेरा भजन नहीं होती है। वो अगर नहीं भी पूछे आपको, हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम अभी दीक्षा लिए हैं, लेना है हमको। अभी इस तरह तो यहाँ पर कहते हैं जब तक माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चा का प्रगति संभव नहीं है। वैसे ही एक शिष्य को गुरु की देखभाल के बिना उसका भी प्रगति संभव नहीं। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं गुरु आचार्य भी कहलाते हैं, अर्थात तो आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्रचार प्रोफेसर होता है। आचार्य यानी करके सिखाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं आचार्य। तो प्रोफेसर यानी वो स्वयं आचरण करके सिखाते हैं। मनुष्य संहिता में आचार्यों के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है। क्या बताया गया है? हमारा जो भार है ना प्रभु जी, वो गुरुदेव ले लेते हैं अपने साथ। जो भी पाप किया गुरुदेव से। मैंने कौन से लेक्चर में सुना था, कल कुछ राधाजन महाराज के लेक्चर में सुना था। कहते हैं दीक्षा के टाइम पर राधाजन महाराज गुरु महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, दीक्षा के समय गुरुदेव हमारा पूरा पाप ले जाते हैं, खत्म कर देते हैं पूरा। इतना विश्वास है होना चाहिए हमको। दीक्षा के टाइम पे गुरु महाराज जी हमारा हर एक जितना भी पाप किया आज तक, सिर्फ इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप को दीक्षा के समय खत्म कर देते। जी आपका अकाउंट जीरो करते हैं, जीरो। उसके बाद हमारे हाथ में है, उसके बाद हमारे हाथ में। अगर आप पाप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट जीरो ही रहेगा, पाप का अकाउंट।
अगर शुरू कर दिया पाप अपराध, फिर आपका बढ़ेगा, फिर वापस वापस बढ़ेगा। इसके लिए दीक्षा के समय पर आपका जीरो हो चुका है। हम्म, अब भी पाप पूरा धुलने का एक ही अवसर मिलता है जीवन में हम लोग को, दीक्षा से। गंगा में जाके डुबकी लगाओ, यमुना में डुबकी लगाओ, ठीक है, मगर गुरुदेव सिर्फ दर्शन दे के आपको सारा पाप खींच ले, समाप्त कर लेंगे। सोचो ना क्या शक्ति शक्ति होगा ना, जो पूरा आपका जन्म जन्मांतर पाप को खींच के खत्म कर देते हैं। ऐसा प्यूरिफिकेशन है, ऐसा प्यूरिटी बनाते हैं गुरुदेव हमको दीक्षा के समय। कौन मूर्ख होगा जो दीक्षा नहीं लेना चाहेगा? अब ये बताओ, कौन मूर्ख होगा जो दीक्षा नहीं लेना चाहेगा? बुद्धिमान कभी भी पीछे नहीं हटेगा दीक्षा के लिए, तत्पर तत्परता से वेट करेगा कब दीक्षा हो। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरुदेव शिष्यों का सारा भार अपने ऊपर लेता है। गुड़ से गुड़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। कौन सा जन्म? आध्यात्मिक। दीक्षा के समय पर गुरुदेव उनका पाप ले लेते हैं, पूरा उसका जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं, शिक्षा देते हैं, बड़े गुड़ से गुड़ ज्ञान देते हैं और उनको दूसरा नया जन्म देते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा लेना उपनीति क्या है? उपनीति कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ है वो संसार को शिष्य को जो वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है, जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता, उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता और इसलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ होना गुरु की दी गई दीक्षा का सूचक है। ऐसे शास्त्र के अनुसार दीक्षा जैन संस्कार वाला दीक्षा को दीक्षा माना गया। जो हरिनाम दीक्षा है, ये हरिनाम पहले जमाने में दोनों साथ में होता था। हरिनाम दीक्षा में मंत्र और जनेऊ दोनों साथ में दी जाती थी। पर शिष्य इतना क्वालिफाइड नहीं होता है करके विधि क्या बना दिए हैं बख्शन महाराज श्रील प्रभुपाद कि पहले मंत्र दीक्षा दे दिया जाती है, खास करके हरिनाम दीक्षा जिसको कहते हैं। हरिनाम दीक्षा के बाद जब शिष्य 5 साल, 8 साल, 4 साल एक 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 शुद्धता की जीवन जीता है, नाम जप करता है और जब क्वालिफाइड हो जाता है, फिर गुरु उसको जनेऊ संस्कार, और वो शूद्र भी क्यों ना हो, जनेऊ संस्कार उसका हो सकती है, वो ब्राह्मण बन सकता है गुरु के आदेश के अनुसार अगर वो भजन करता है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने का दंभ का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है, किसको? ब्राह्मण दीक्षा वाले जो भी हैं और जो लेने वाले, ध्यान से सुनिए, यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने की दंभ प्रदर्शन करने के लिए, मैं ब्राह्मण हो गया, जनेऊ धारण कर लिया, किया जाता है तो व्यर्थ है, फिर तो ब्राह्मण दीक्षा व्यर्थ है। अगर इसके लिए परिणाम देखो, मेरे पास भी जनेऊ है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसके लिए नहीं। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। दीक्षा के बाद शिष्य कम से कम उनमें से एक पात्र बन जाता है कि वो जो भी आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएगा, उससे पहले नहीं समझ पाता जा। इसलिए कहते हैं दीक्षा में शिष्य का जब पाप धुल देते हैं तो उसका हृदय धीरे धीरे स्वच्छ होता है, तो ज्ञान को समझ पाते हैं, शास्त्रों को समझ पाते हैं। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है, समझ में आया? यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वो उसे पूरी तरह योग्य समझे। अगर योग्य है, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। वायु पुराण में आचार्यों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों को अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह के कर्म करने का शिक्षा दे। यह आचार्य का डेफिनेशन है। और एक दो जयंती माता जी क्या कर रहे हैं? डिजेबल, ठीक है। एक दो पैराग्राफ और ध्यान से सुनो। केवल असीम कृपा बस। नींद आया ना माता जी? किनको नींद आया? कुछ जिज्ञासा तो पूछो थोड़ा।
क्वेश्चन आंसर हो जाने तो नींद सो जाएंगे थोड़ी देर में, फिर सब खराटे लेते हुए दिखेंगे। चलिए अभी कोई जिज्ञासा, यहाँ तक कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जिज्ञासा तो पूछ लो। हाँ राजकुमार को पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो मुझे क्लास फिनिश नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, क्लास में कंटिन्यू करूंगा, एक दो प्रश्न लेके। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी मेरे को करीबन 10-15 साल पहले एक बावरा जी महाराज थे, वो हनुमान जी के भक्त थे, तो उनसे वो दीक्षा ली, उन्होंने दिया था, गुरु मंत्र भी दिया था। तो वो तो अभी इस संसार में नहीं रहे, वो कहते थे एक लोग हो गए, तो वापिस मैं तो ले सकता हूँ आराम से दीक्षा। और गुरु होते तो भी ले सकते हो, वो कोई प्रामाणिक गुरु नहीं थे जो आपको दीक्षा दिए थे। जी प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण का भक्त होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिए, प्रामाणिक गुरु वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई वैष्णव का कृपा हुई है, हनुमान भक्त का, शिव भक्त का, वो अच्छी बात है, वैष्णव का कृपा हुई है तभी जाके तो हम कृष्ण भक्ति में आए। मगर प्रामाणिक गुरु का दीक्षा लेना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखो। हाँ बोलिए दिनेश प्रभु जी। हाँ कोना जी को एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा थी मेरी कि गुरु तत्व जो ये देवी देवताओं से भी स्तर में ऊंचे रहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इससे पहले वाले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जो गुरु होते हैं बलराम जी का अंश है। बलराम जी तो एकदम भगवान का पहला विस्तार है, वो तो 100% देवी देवताओं के ऊपर ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम देवी देवता और गुरु दो सामने है तो हम उनको आराधना करें, गुरु को आदर करें, इसके लिए नहीं कहा जा रहा है। बात इसके लिए कहा जा रहा है गुरु 100% श्रेष्ठ है, गुरु 100% श्रेष्ठ, मगर देवी देवताओं को अनादर करने के लिए इस बात को नहीं कहा। देवी देवता भी हमारे गुरु है जी, एक प्रकार से देवी देवता हमारे। ठीक है। हाँ और कोई जिज्ञासा? हाँ कौन जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जैसे आपने हरे कृष्ण प्रभु जी अभी आपने चर्चा की थी प्रभु, जैसे कोई भी चाहे कितना भी भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है और कुछ भी कर रहा है, अगर उसको ये जिंदगी में अगर प्रामाणिक गुरु नहीं मिला तो वो सब व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही है, अगर बाई चांस उसको बन सका तो फिर उसका क्या परिस्थिति? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू किया तो उसको गुरु मिलना ही है। महाप्रभु का मूवमेंट ऐसा है प्रभु जी, महामंत्र जप करना शुरू किया मीन्स उसको बहुत जल्दी ठाकुर जी का कृपा होगी, गुरु कृपा हो जाए। क्योंकि ना ये मंत्र जो है गुरु परंपरा से आया हुआ है। ये मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र गुरु परंपरा वाला मंत्र है, तो उनको गुरु मिलेगा ही मिलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बरोबर जाप कर रहे हैं, परंतु अगर बाई चांस गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो वापस आना पड़ेगा। वो शरीर छोड़ने के बाद उसको वापस आना पड़ेगा। जब तक उनको प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते हैं और जब तक हम प्रामाणिकता की सेवा नहीं करते तब तक हमको संसार में आते रहना है। जब आपका भक्ति पूर्ण होगा, गुरु सर्टिफाई कर लेंगे, तब भगवत धाम जाएंगे। इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाए, इसके लिए उनको वापस जन्म लेनी है प्रामाणिक गुरु लेने के लिए, उनको स्वीकृति मिलेगी, महामंत्र जपा है। तो प्रभु जी ये तो हो सकता है कि उसको एकदम नी स्कूल में जन्म नहीं होगा। हाँ ऐसा तो नहीं होगा, उसको एक अच्छा परिवार में जन्म लेगा जहाँ भक्ति वो कर सकता है, गुरु प्राप्त होगा। कुत्ता बिल्ली के माफिक तो उनको शरीर नहीं मिलेगा। नहीं देखिए प्रभु जी बात यह है, वो नाम भी जपता है पाप भी करता है, तो तभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर नाम जपता है पाप आदि छोड़कर, तब तो हम कह सकते हैं कि वो नीच कुल में नहीं जाए। प्रभु जी पाप नहीं करता प्रभु जी, जिसे नाम जपता है तो प्रभु जी ठीक है, ये जन्म नहीं तो उसको नहीं पाप नहीं करता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसको अच्छा अपने स्कूल में जन्म हो गई, उसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं वापस क्लास को, और थोड़ा सा ही है, इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। देख लो प्रभुपाद जी इसको बहुत बढ़िया से क्लियर कर रहे हैं। कृष्ण ही जब कृपा करना चाहें तब तो क्या बनते हो, गुरु बन के कृपा करते हैं कृष्ण। एक प्यार भी है चैतन्य चरितामृत में, वो प्यार देखिए मैं बोलता हूँ कौन सा प्यार है। हम एक मिनट,
बहुत बढ़िया प्यार है, अभी मैंने देखा था। लो ठीक है, वो मिलेगा, मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया प्यार है। उस प्यार में कहते हैं यही है, ये जो यदि केवल असीम कृपावशी गुरु के रूप में भगवान आते हैं, प्रकट प्रकट होती कृपा करने, वो प्यार में से बताया गया है कि भगवान जब कृपा करना चाहते गुरु बन के आते, यानी यही हो गया ना, कृष्ण ही गुरु बन के आते। अतएव आचार्य की आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई कामों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। एक होता है सेव्य भगवान और एक होता है सेवक भगवान। गुरु सेवक भगवान है, भगवान है, दोनों भगवान है। ये सेवा करते हैं और वो भगवान सेवा लेते हैं। ये तो ये सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। तो ये तो सौभाग्य है। ये तो मीन्स सोच नहीं सकते क्या आपका क्या बोलते हैं, आ, 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 क्या बोलेंगे, सौभाग्य ही है। ऐसा गुरु प्राप्त करना सौभाग्य, श्रेयस्कर है। जो आश्रय विग्रह है, भगवान क्या है, कौन से भी भगवान है, मगर गुरु सेवक भगवान आश्रय, ये आश्रय देते हैं। आश्रय विग्रह है गुरु, अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। शरण लेते तो कृष्ण शरण दे रहे नहीं दे रहे पता नहीं, गुरु शरण देने वाले। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता है तो उसे अपराधी समझना चाहिए। बोलता तो मैं गुरु हूँ मगर सेवा भगवान करता हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान से जो वो तो अपराधी है। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अत्यंत अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रतिनिधि है बलराम नित्यानंद प्रभु का। ऐसे गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्षालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्यों से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग है गुरु आए तो देखो इतना फूल हार पहनाते, इतना तैयारी करते, इतना, अरे गुरु आ रहे तो भगवान आ रहे हैं, आप वैसा तैयारी करो उनको स्वागत के लिए। इतना स्वागत तो होना चाहिए गुरु के लिए। और गुरु तत्व है कि ध्यान रखिए, गुरु कोई भी क्यों ना गुरु तत्व है, सब बलराम जी के अंश है, बलराम जी के विस्तार है। यानी कोई भी गुरु हो, प्रामाणिक गुरु है तो उनका स्वागत भव्य ही हो, उनका सेवा भगवान जैसा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का क्या बोल रहे हैं स्वरूप जानकर उनका सम्मान, एक मिनट, स्वरूप जानकर उनका सम्मान करना चाहिए। किंतु एक पैराग्राफ है, ध्यान से सुन लीजिए। किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों को भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। जो छद्म गुरु है, ढोंगी गुरु है, वो बोलते हैं मैं तो कृष्ण का अंश, मोर पंख धारण करते, कभी तो बांसुरी लेके भी खड़े हो जाते हैं, मेरा सेवा करो, सब हो गया। तो वो तो गुरु ही नहीं है, गोरु है, प्रोपंचति गोरु, पशु है। किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्य को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांत का विरुद्ध है, जो लीन होना चाहता है ब्रह्म। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदावद तत्व है, जो ये स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से है, एक होकर भी भिन्न भिन्न होते हैं। जीव भगवान से एक है कि भिन्न है, एक भी है भिन्न भी है। एक कैसा है, गुणों में एक है, भगवान के पास जो गुण है जीव के पास, मगर अंतर क्या है, मात्रा में है। भगवान विभु है और जीव अणु है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद के साथ, श्री कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को संदर्भ में देखना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। देखिए क्या स्पष्ट बतलाया गया है, शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि भगवान के अत्यंत प्रिय। किंतु
इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी दृष्टि से भगवान की तुल्य है। भगवान महादेव को, गुरु को भगवान मानना, मगर हाँ, वो अपराध हो जाएगा, ये ध्यान रखना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के पद चिन्ह पर चलते हुए इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद में आचार्यों ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इनकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सार प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर एवं अन्य अन्य अनन्य वैष्णवों के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी का विश्वास पात्र संज्ञों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। दो बताएगी, या तो राधा रानी के सेवक या तो नित्यानंद प्रभु का अंश, ये माना गया है शास्त्र में। तो भक्तों, गुरु का जो तत्व है उसको पूरा नहीं समझ सकते, मगर हमको समझने के प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके गुरु की अवज्ञा और उनको साधारण व्यक्ति मानना से अपराध से बच पाए। तो बहुत कठिन है। तो धन्यवाद, आज तो समय हो गई है, तो हम इस क्लास को जारी रखेंगे, है ना? 8 हो गया ना? हाँ, रुकिए, भागिए मत, रुक जाइए थोड़ा। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। तो